आपने लूडो खेला है? लूडो भी एक तरीके का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या मतलब होता है? इसका बहुत सिंपल मतलब ये होता है कि ये आपको लोकेट करने में मदद करता है। आप कह सकते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब वो सिस्टम जो आपको लोकेट करने में मदद करता है। अब आपके लूडो में क्या होता है, आप चलते हो 1 से लेके 100 तक। अगर आप पूछोगे जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हो आप किस नंबर पे हो, तो वो बोलेगा मैं 32 पे हूं, या कोई बोलेगा मैं 84 पे हूं, वो बोलेगा 86 में मत जाना, वहां पे स्नेक बैठा हुआ है। तो आप क्या कर रहे हो, आप लोकेट कर रहे हो, एक तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज कर रहे हो। तो बहुत सिंपल टर्म्स में यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नथिंग बट अ लोकेशन सिस्टम। कोई चीज किस जगह पे है इसको बताने के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। अब जैसे अगर कोई आपसे पूछता है आप कहां रहते हो, आप बोलोगे मैं फ्लैट B3 में रहता हूं लेट से, तो वो क्या, वो भी एक तरीके का आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आप B बिल्डिंग के फ्लैट 3 में रहते हैं, करेक्ट। तो अगर किसी को आपके पास जाना है या आपके फ्रेंड को, तो वो पूछेगा आप कहां रहते हो, तो आप बोलोगे मैं B3 किसी सोसाइटी में रहता हूं। तो दिस हेल्प्स योर फ्रेंड टू लोकेट यू। आपके फ्रेंड को पता चलता है कि अगर उसको आपसे मिलना है तो कहां पे आना है। तो चलो अब मैथ्स में करें कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को। आपको बस यही ध्यान रखना है कि ये किसी भी चीज को लोकेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे सिंपल क्या होता है, आपकी नंबर लाइन होती है, ठीक है। नंबर लाइन में आपका क्या होता है, 0 1 2 3 और यहाँ पे -1 -2 -3। तो अगर मैं बोलूंगा आप किस पॉइंट पे हो, आप बोलोगे मैं नंबर 2 पे हूं, तो आप कहां पे लोकेट होगे, यहां पे। अब मैं अगर आपसे बोलूंगा आप 2 स्टेप आगे बढ़ो, तो आप क्या करोगे, आप जहां पे हो उससे +2 करोगे और आप पहुंच जाओगे 4 पे। या मैं कहूंगा -3 वापस आओ, तो आप करोगे 1 2 3, आप वापस 1 पे आ जाओगे। तो देखो हर स्टेप पे क्या हो रहा है, हम लोकेट कर रहे हैं, हम अनएम्बिगुअसली पता कर पा रहे हैं कि लोकेशन क्या है। अब जैसे हमने लूडो का एग्जांपल दिया था, लूडो भी क्या है, लूडो भी एक नंबर लाइन की तरह है। हम उसे बनाते एक इस फॉर्म में है, बट आप रियली देखो तो वो क्या है, एक नंबर लाइन है। 1 से लेके 10 तक, 11 से लेके 20 तक, ऐसे करके वो एक नंबर लाइन चलती रहती है। तो इट्स लाइक ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो होपफुली अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कंफ्यूज नहीं होगे। बहुत सिंपल है, आपको बस ये समझना है कि कोई चीज किस जगह पे है जब आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड करते हो, ठीक है। ऐसे ही जैसे आप कहां रहते हो, वो भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो भी एक लोकेशन को ट्रेस करने वाला सिस्टम है। और जब हम 2D में जाते हैं तो कैसा दिखता है, ये आपका हो जाता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इसमें जैसे आपकी इसको एक 2 नंबर लाइन की तरह समझो तो बहुत सिंपल हो जाएगा। ये नंबर लाइन 0 यहां पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं ऐसे ही जा सकता हूं -1 -2 -3 -4 6 -7 ऐसे करके। और दूसरी आपकी y की नंबर लाइन है, y की नंबर लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7, और नेगेटिव में -1 2 -2 -3 4 एंड सो ऑन। तो देखा आपने कितना सिंपल है। अब मैं बोलता हूं कि आप अगर 1 1 पे खड़े हो तो आप कहां खड़े होगे, पहला 1 जो हो जाता है वो x हो जाता है, दूसरा 1 जो हो जाता है y हो जाता है। तो x की नंबर लाइन पे आप कहां होगे, x की नंबर लाइन पे आप इधर पे होगे, और y की नंबर लाइन पे आप कहां होगे, आप इधर पे होगे। तो अगर मैं इन दोनों को ऐसे लाइन खींचूं तो मेरे को एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाता है आपका 1 1। तो अगर आप 1 1 पे खड़े हो तो आप बेसिकली इस पॉइंट पे खड़े हो। अब मैं आपको बोलूंगा कि आप 2 3 पे जाओ, तो आप क्या करोगे, x का 1 2 और y का 1 2 3। अगर मैं ऐसे करूंगा तो वापस मेरा एक इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा, तो आप इधर आओगे। तो मतलब आपने क्या किया, आप इधर से लेके इधर मूव हो गए, करेक्ट। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम काम करते हैं। बहुत सिंपल, x और y का ध्यान रखो, नंबर लाइन का ध्यान रखो,
सिंगल उसमें एक सिंगल नंबर लाइन होगी, 2D के केस में 2 नंबर लाइन होगी, एक्स की एक वाई की, 3D के केस में एक्स वाई जेड। आप ऐसे भी सोच सकते हो, आप फुटबॉल के ग्राउंड में हो, सेंटर से पकड़ो, आपका एक्स एक्सिस एक डायरेक्शन में, वाई एक्सिस दूसरे डायरेक्शन में, जेड एक्सिस आपका ऊपर की ओर, ठीक है। और माइनस जेड कहां जाएगा? जमीन के नीचे। तो इस तरीके से आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करें। आप 1-1 पे खड़े हो, वहां से आप 2 और 3 यूनिट्स मूव होते हो। देखो ये मूवमेंट है, ठीक है, ये एक्चुअल कोऑर्डिनेट नहीं है। कैसे होगा हम देखेंगे। उसके बाद आप -2 और -2 वापस मूव होते हो, तो आप फाइनली 1-1 से कितना दूर होगे, जो आपकी ओरिजिनल पोजीशन है उससे कितना दूर होगे। तो सॉल्व करें। 1-1 हमने देखा कहां पे है, यहां पे है। अब आप मूव है 2 और 3। 2 किस डायरेक्शन में? एक्स की डायरेक्शन में, और 3 किस डायरेक्शन में? वाई की डायरेक्शन में। तो पहले हम एक्स का मूवमेंट करते हैं, 1 2, आप इधर पहुंचे, और उसके बाद 1 2 3 आप इधर पहुंचे। तो आपकी अब नई जो पोजीशन क्या होगी, ये होगी। इसको हम थोड़ा क्रॉस कर देते हैं। आप चले यहां से, आप पहुंचे यहां पे, करेक्ट। अब आप जैसे 2 3 किया ना, आप इसको 3 2 भी करोगे तो भी आप सेम पहुंचोगे, क्योंकि इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, आप किसी भी डायरेक्शन से जाओ आप सेम जगह पे पहुंचोगे। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट अभी आप इसको इस तरीके से ले सकते हो। अब आप करते हो -2 मतलब -2x पीछे आओ, तो आप 1 2 यहां पे आओगे, और उसके बाद -2 वापस पीछे आओ, यहां पे आओगे। तो आपकी थर्ड पोजीशन क्या होगी, ये, करेक्ट। तो आपकी फाइनल पोजीशन क्या होगी? फाइनल पोजीशन भी x कितना हुआ, x हुआ 1 और y कितना हुआ 2। तो आपकी फाइनल पोजीशन हो गई 1 और 2। सो इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम काम करते हैं। होपफुली आपको अब कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत क्लियर हो गए होंगे। नंबर लाइंस की तरह सोचो, लोकेशंस की तरह सोचो, कभी आप कंफ्यूज नहीं होगे। So let's stop here. Do share, subscribe and like, and I'll see you in the next video. Bye.